वार्ता का मुख्य एजेंडा ये है कि आप सब लोगों को पता होगा कि जिस तरह से राज्यसभा की सीट खाली हुई है तो उसमें अभी तक कोई भी विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी विपक्ष वाला अभी तक बोला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कैंडिडेट नहीं है। पिछले करीब 1 महीने तक यही कहते रहे। अब जब कोई भी कैंडिडेट नहीं है, चाहे वो कांग्रेस जेजेपी या किसी के भी पास था है नहीं, तो हमने फिर ये कहा कि भाई हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो आम घरों के बच्चे हैं तो वो भी लड़ तो सकते ही हैं, उनको भी थोड़ा बहुत तो हौसला मिलना चाहिए इस चीज़ का। तो उसकी दावेदारी हम कह रहे हैं और उसमें मुख्य रूप से क्योंकि दुष्यंत चौटाला साहब ये कह रहे हैं भाई आप हुड्डा साहब आप कैंडिडेट दे दो, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई दुष्यंत आप दे दो, तो किसी के पास कैंडिडेट नहीं था तो हमने उम्मीदवारी जताई है जनता की उम्मीदवार के रूप में। तो आप उसके बाद फिर अजय चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो बेचारे हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं। तो बेचारे हैं तो मेरे ख्याल में बेचारे की तो वैसे भी हेल्प कर देनी चाहिए आदमी को, मर्द मानस का तो यही काम होता है। और बेचारा उनको कह रहे हैं ये लोग जिसके ऊपर 1 दर्जन केस हैं आंदोलनों के, जो फैमिली आईडी के नाम पर बुजुर्ग विधवा विकलांग परेशान थे, बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे थे, तो वो हमने लड़ाई लड़ी। खेल कोटा जो खत्म हो गया था तो सोटा हमने उठाया था। प्रावर की ज़मीन का मामला था जो 14 साल से दबा रखी थी, वो हमने छुड़वाई थी। जब सीईटी नहीं हो रहा था, बेरोजगारों की बात थी, तो बेरोजगारों की जो बारात निकाली थी वो हमने निकाली थी। जब सरपंचा लठ लागे तो मारे गलियाँ लागे थे, कर्मचारियाँ लठ लागे जब मारे गलियाँ लागे थे। तो करीब 1 दर्जन, जब गौ माता के लिए कोई नहीं बोलने वाला था तो हम बोले थे, हमारे ऊपर केस दर्ज हुए हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास उम्मीदवार नहीं है तो हम उम्मीदवार के रूप में तो आप लोग साथ समर्थन दीजिए। अब वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब किसी के पास कोई उम्मीदवार तो है नहीं। और फिर हमने ये कहा है कि भाई देखो ये संघर्ष का दंगल है और इस संघर्ष के दंगल में हमें ये जो घी दिख रहे हो आप, ये घी लेकर ये लंगोटी लेकर इसीलिए आ रहे हैं कि कोई तो हो यहाँ पे, कोई गाड़ी घोड़े का काफिले की तो हम कह नहीं रहे, कोई हम 100 करोड़ की तो कह नहीं रहे, 100 किले की तो कह नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि एक आम घर का बालक भी अगर लड़ना चाह रहा है तो आप लोगों के पास कोई उम्मीदवार नहीं है तो समस्या क्या है। इसके अलावा जो डिमांड है हमारी, जैसे कह रहे हैं कि भाई इशू क्या है, तो एसवाईएल का जब मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा, लेकिन उसके बावजूद कोई भी उस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार नहीं है। कोई आपको सुनता नहीं हुआ, कोई भी संसद में या विधानसभा में। अभी कल परसों की बात है कि आपने देखा होगा बजट में 15,000 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश को दे दिए गए राजधानी के लिए। हरियाणा का ये दुर्भाग्य ही कहो कि इतने साल होने के बावजूद अपना ना कोई हाई कोर्ट है ना कोई राजधानी है, और कई स्टेट ऐसे ऐसे हैं देश में जिनमें 2-2 राजधानी है, 2-2 हाई कोर्ट हैं। तो हम भी ये अपील करते हैं कि कोई भी पार्टी, और आप पत्रकार साथियों से भी ये अपील करते हैं कि भाई आप लोग भी इनसे पूछे कि अलग हाई कोर्ट अलग राजधानी के लिए आप क्यों नहीं बोलते। हम सबको ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग ये तो बता दो, अलग हाई कोर्ट के लिए तो कोई नुकसान तो होना नहीं है, अलग राजधानी है, अलग राजधानी बने, कम से कम 1 लाख बच्चों को सीधा रोजगार मिलेगा। कम से कम वो 15,000 दिए तो हरियाणा को 5-7 हज़ार करोड़ तो मिलेंगे। तो ये हमारी डिमांड भी है। और एक नए सीएम साहब बने हैं, हमने जब खट्टर साहब से हम मिले थे तो उन्होंने कहा था भी 50,000 भर्तियाँ करूँगा मैं। तो मैंने कहा था जी 50,000 भर्ती कर दोगे तो हम भंडारा करवा देंगे। तो भंडारे का गीले घुमा ही, भाई भर्ती जब तक नहीं होगी तो भंडारा कैसे करावें। तो सैनी साहब आपके पास आओ तो उनके लिए भी ये ऑफर है कि वो 50,000 भर्ती करते हैं, उनके नाम का भी भंडारा करवा देंगे हम तो। और जब तक, क्योंकि जो अब पेपर होने हैं सीईटी क्वालिफाई जो बच्चे करे हैं, सीईटी क्वालिफाई, आप ये मान लीजिए कि हाँ उन बच्चों, दिमाग तो होगा ही, इतने इंटेलिजेंट हैं जब क्वालिफाई करे हैं, तो उनको या तो जॉब दे दीजिए, नहीं तो बेरोजगारी भत्ता आपको 10,000 रुपये उनको, और जो सामान्य जो पढ़े लिखे बालक हैं उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए। वरना फिर वो नशा करेंगे, नशा करके क्राइम करेंगे, आपको नई जेल खोलनी पड़ेगी। इससे तो कोई समाज का भला होने वाला नहीं है। तो ये भी हमारी एक डिमांड है। और दूसरा, अभी कई जगह ऐसे अनऑफिशियली, एक जगह तो ऑफिशियली हुआ था कैथल में, कई जगह अनऑफिशियली कोई प्रशासन के लोग सरपंचों को बोल दे, कोई कहीं बोल रहे हैं, कहीं डीजे वालों को बोल रहे हैं कि डीजे मत लेके आओ कावड़ यात्रा में। तो भाई मैं ये सरकार, प्रशासन, उनको सबको बोल रहा हूँ कि ये शादी ब्याह त्यौहार उत्सव में डीजे भी लेके जाया जाया करें। कोई मातम नहीं मनाया जाता, कोई रोना धोना नहीं होता है।
अगर कोई किसी को रोक रहा है डीजे वाले को या किसी कावड़िया को, तो उसका हमने कहा उसका चालान हम भराएंगे भाई। वो कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपना डीजे ले जाओ, डिसिप्लिन में रहो, अपनी कावड़ ले जाओ। तो बोलेगे भक्तों से रिक्वेस्ट है कि भाई नशा और अपराध से दूर रहें। जब गंगा जल उठाएं तो हम तो ये बात कह रहे हैं, और सरकार को भी, प्रशासन को भी। कौन ये, क्योंकि मेरे पास रोज़ 10 फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये कह रहे हैं परमिशन ले जाओ। क्या ही परमिशन रहे त्यौहार में? कोई मतलब परमिशन है अगर उत्सव मनाने की? क्या परमिशन है उसमें? आप प्रशासन का ये काम है कि भाई ठीक है, आप ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए, आप डिसिप्लिन में रहिए। तो इसलिए उनको भक्तों को कोई परेशान ना करे, और कोई करे है तो भाई हमने अपना नंबर जारी कर रखा है 90 50 90 61 61। उस पर चालान भेज दो, किसी का चालान होता हो तो हम कटवा लेंगे। तो इसलिए हम तो आप लोगों के बीच में ये नंबर लेके आए हैं। आज से पहले किसी का नहीं मिले होंगे। ये 90 के 90 विधायकों के नंबर हैं, 90 के नंबर। ये जितने भी नंबर हैं हम लोगों को भेज रहे हैं, आप लोगों को भी PDF के द्वारा भेज देंगे। तो इस पर फ़ोन करके आप समर्थन के लिए कह सकते हैं अपने अपने विधायकों को, और अपने लिए मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे ना मांगो। मैंने नंबर दे दिए हैं लोगों को, वे अपनी सब अपने ये नंबर सेव कर लो, ताकि आपकी अपनी समस्या है, चाहे गांव की है, मोहल्ले की है, कस्बे की, शहर की, खिलाड़ियाँ की, जवाना की, बूढ़ा की, कोई भी है, तो कम से कम इनको फ़ोन तो करो। ये आपके इलाके के विधायक हैं, आप एक बार ये नोट कर लीजिए। ये अच्छी तरह से ये दिखा सकते हैं, मैं बाकी बोल भी देता हूँ कि भाई अपनी कोई समस्या है तो उसको, क्योंकि अब फ़ोन भी उठाना पड़ेगा इन्हें, और फ़ोन के साथ है आपकी सुननी भी पड़ेगी। ये जज्जर से हैं गीता बुक्कल जी, इनका नंबर नोट कर लीजिए। इनका नंबर है 95 92 111 555। बहादुरगढ़ से हैं ये राजेंद्र सिंह जून जी, 94 160 55 340। बेरी से हैं रघुवीर काद्यान जी, 98 123 55 500, 5 के बाद 2 0। और बादली से हैं कुलदीप वत्स जी, 94 163 90 255। तो मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे मत मांगो, अपनी समस्याओं के लिए तो फ़ोन कर लो, इनके पास है। मैं तो जनता को यही कह रहा हूँ कि किसी को कोई भी समस्या है, आप लोगों के पास ये नंबर, जनता के पास तो होंगे नहीं, मैक्सिमम पत्रकारों के पास हो सकते हैं। तो जनता में इनका इसलिए दे रहा हूँ। और मैं ये सरकारी पैसे से 15,000 रुपये मिलते हैं एक विधायक को फ़ोन रखने के, 15,000। इसलिए जनता के फ़ोन उठाने पड़ेंगे उनको, और मेरे ख्याल में उठाओ भी ये।